प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम पवित्र शास्त्र से एक बार फिर परमेश्वर का वचन देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 10वां वचन। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यानी मुझसे और आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। और यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस प्रेम में बने रहने का जरिया क्या है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बने रहता हूं और मैं चाहता हूं कि वैसे ही तुम मेरे प्रेम में बने रहो। वो चाहते हैं कि हमारा और उसका ऐसा रिश्ता हो जैसा उसका अपने पिता के साथ है। और वो यहां कह रहे हैं, अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे तो तुम जहां भी जाओगे ना इस दुनिया में, तो मैं तुम्हारे साथ भलाई करता रहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारता रहूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाता रहूंगा और अपनी योजनाओं के बीच में मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। पर आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि इसका एक ही माध्यम है और वो माध्यम है आज्ञाकारिता। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने किसी और चीज का उदाहरण नहीं दिया। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो यीशु मसीह ने कई बार बहुत सारी चीजों का उदाहरण देके हमें सिखाया। बहुत सारे वृत्तांतों में यीशु मसीह ने अलग अलग चीजों के उदाहरण दिए, पर जब आज्ञाकारिता की बात आई तो यीशु मसीह ने खुद का उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं, जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं, उसकी इच्छा में मैं बना हूं, यदि तुम वैसे ही मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और वो रास्ता है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता कोई शब्द नहीं है। आज्ञाकारिता का मतलब है कि उसकी अगुवाई में निरंतर चलना, वो करना जो उसकी नजर में सही है और एक निरंतर ऐसा जीवन जीना। हम कई बार कहते हैं आज्ञाकारिता एक शब्द है। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो। वो कहते हैं कि निरंतर तुम मुझ में बने रहो। वो कह रहे हैं, जैसे मैं पिता के प्रेम में बना रहता हूं, इसलिए मैं पिता के करीब हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। और मुझे लगता है कि हम सब यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हम सबकी इच्छा, इसके लिए हम कई बार बहुत सारी चीजें करते हैं। कई बार हम दिन भर आराधना करते हैं, 30-30 दिन कई बार लोग उपवास रखते हैं, बहुत बाइबल वो पढ़ते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि शास्त्री और फरीसी भी ये करते थे, पर उनके जीवन से यीशु मसीह कभी दिखाई नहीं दिए और यहां तक कि उन्होंने यीशु मसीह को कभी जाना ही नहीं। पर यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे प्रेम में बने रहने का एक ही माध्यम है और वो है आज्ञाकारिता। वो कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूं क्योंकि मैंने उसकी आज्ञाओं को माना है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम निरंतर मेरे प्रेम में बने रहो, पर इसके लिए एक ही जरिया है और वो है आज्ञाकारिता। एक ऐसा जीवन जीना जो उस परमेश्वर की नजर में सही है, एक ऐसी जिंदगी जो उसकी नजर में ठीक है। आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की योजनाओं के बीचों बीच ले आती है। जानते हैं, आज्ञाकारिता का एक बड़ा प्रतिफल है और यीशु मसीह हमारे प्रभु आज्ञाकारिता का सम्मान करते हैं। वो आज्ञाकारिता का एक बड़ा प्रतिफल देते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं आज की अपना उदाहरण देकर कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना हूं, वैसे ही तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। यशाया 1:19-20 में वो कहते हैं, यदि आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम पदार्थों को खाओगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे साथ भलाई हो। यीशु मसीह चाहते हैं हम उत्तम से उत्तम पदार्थ खाएं। वो चाहते हैं कि हम सुख चैन से रहें। वो चाहते हैं कि एक निश्चिंत जिंदगी जिए, कि ऐसी जिंदगी जो सुकून की जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी जिसमें यीशु का आनंद हो। इसलिए इसी वचन के अगले वचन में वो कहते हैं, 12वें वचन में, यदि तुम ऐसा करोगे
तो मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हम सब चाहते हैं, हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें उस परमेश्वर का आनंद हो, जहां पर हम हर एक दुख से आजाद हों। कई बार लोग कहते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम यहाँ के सारे दुखों से आजाद हो जाएंगे, पर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को यहाँ मानते हो ना, तो यहाँ रहते हुए भी मैं उस सुख का अनुभव तुम्हें यहाँ पर दूंगा। यदि तुम मेरी विधियों पर चलते हो, यदि तुम वो करते हो जो मेरी नजर में ठीक है, तो मैं यहां रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी तुम्हें वो सुकून की, वो चैन की और वो आनंद की जिंदगी दूंगा। कई बार लोग इस जिंदगी का, ये जिंदगी हमारी है जो परमेश्वर चाहते हैं, इस जिंदगी से हम चूक जाते हैं। कई बार बहुत से लोग, बहुत से मसीह अपने जीवन में आशीषों से चूक जाते हैं, क्योंकि कई बार वो बहुत कोशिश करते हैं पर परमेश्वर के पास नहीं आ पाते। और इसका एक ही कारण है, वो नहीं करते जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। आज्ञा पालन के द्वारा ही हम प्रभु के करीब रह सकते हैं। आज्ञा पालन के द्वारा ही हम उसकी योजनाओं के बीचों बीच आ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उसके पास ही जीवन की भरपूरी है। आज्ञा पालन का एक बड़ा प्रतिफल है। आज हम पवित्र शास्त्र में से, उसके वचन से ये सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर आज्ञा पालन का एक बड़ा प्रतिफल देते हैं, आज्ञा पालन को वो सम्मान करते हैं। पहला वचन आज हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 17वां और 18वां वचन। यहां पर लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, चेतावनियां और विधियां जो मैंने आज तुझको दी हैं, सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे तेरा भला हो। आगे लिखा है, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें तू प्रवेश करेगा और उसका तू अधिकारी हो जाए, और तेरे शत्रु तेरे सामने से दूर किए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा है। वो कह रहा है, जो आज्ञाएं और चेतावनियां मैं तुझे दे रहा हूं, उन्हें तू सावधानी से मानना। जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया करना, जिससे तेरा भला हो। पवित्र शास्त्र आज मुझे और आपको ये चेतावनी दे रहा है। जानते हैं, जब आज्ञा पालन आता है ना, तो वहां चेतावनी आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं में चले, पर इसके लिए वो आज हमें चेतावनी दे रहे हैं। कई बार हम मसीह होकर ना एक तरफा बात करते हैं। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, हम कहते हैं परमेश्वर के पास आशीषें हैं, पर आज परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, अगर मैंने जो तुम्हें कहा है, अगर तुम बातों को ध्यान से उन पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ भला करूंगा। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। हर एक आज्ञा के साथ एक चेतावनी है। आज हम मसीह सिर्फ आशीषों के बारे में सुनना चाहते हैं। हम कलीसियाओं में चेतावनियां नहीं सुनना चाहते। आज हम कलीसियाओं में आज्ञाकारिता के बारे में नहीं सुनना चाहते। आज हम सिर्फ आशीष के बारे में सुनना चाहते हैं। पर अगर हम बाइबल में देखें, अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें, तो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर हमेशा चेतावनियां देकर हमें सावधान करता है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा वो हमें चेतावनियां देता है, और नए नियम में प्रेरितों के द्वारा वो हमें चेतावनियां देता है। और आज भी मुझे और आपको पवित्र आत्मा हमेशा सावधान करता है, हमेशा वो चेतावनी देता है कि सावधान हो जाओ मेरे बच्चों। कई बार वो हमसे कहता है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों। कई बार वो हमसे कहता है, बुराई से दूर हो जाओ मेरे बच्चों। पर हम कई बार अनदेखा करते हैं, हम कई बार लापरवाही करते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ बुराई है, फिर भी हम बने रहते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी वहां कर जाते हैं। यहाँ परमेश्वर आज कह रहे हैं, यदि हम उसकी चेतावनियां नहीं सुनते, यदि हम आज्ञा पालन नहीं करते, अगर हम अपनी मर्जी करते हैं, तो वो कह रहा है कि तुम, जो मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है, उससे तुम दूर हो जाओगे। आज परमेश्वर ने चेतावनी देकर कह रहे हैं, यदि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मानो और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया करना। पहली बात वो कह रहे हैं, जिससे तेरा भला होगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, फिर मैं तेरे दुश्मन तेरे सामने से दूर कर दूंगा। अगर आप अपने जीवन में भलाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आप भलाई को देखें,
तो वो काम करें जो उसकी दृष्टि में ठीक है। लिखा है कि वही करना जिससे तेरा भला हो। और वो कह रहे हैं कि और मैं तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से दूर ले जाऊंगा। आज मुझे नहीं पता कि आपके सामने कौन सी समस्याएं शत्रु बनकर खड़ी हुई हैं, कौन सी बातें आपके जीवन में आज एक पहाड़ की तरह शत्रु बनकर खड़ी हैं। पर पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तू वो कर, उससे तेरा भला होगा। उसकी विधियों पर तू चल। कई बार हम संसार की विधियों पर चलते हैं, पर परमेश्वर आज हमें चेतावनी दे रहे हैं तू मेरी विधियों पर चल, वो कर जो मेरी नजर में ठीक है। तो मैं जो पहाड़ जैसे शत्रु तेरी जिंदगी में तुझे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं तेरे जीवन से दूर ले जाऊंगा। मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरे जीवन में आकर तुझे उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम उत्तम पदार्थ खाएं, हम सुकून की जिंदगी जिए। पर वो चाहते हैं इसके लिए तुम मेरी आज्ञाकारी बच्चे बनो और खुशी से आज्ञा पालन करो। वो कहते हैं तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। वो चाहते हैं कि हम खुशी से उसकी आज्ञा का पालन करें, दुखी होकर नहीं, या कोई परमेश्वर ने हमें कह दिया इसलिए नहीं। वो कह रहे खुशी से मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब भी हम निरंतर उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। अगला वचन हम आज देखेंगे लेवी व्यवस्था, उसका 26वां अध्याय 3 वचन से 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट, वो बोले तुम दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। कैसा अद्भुत आशीष का परमेश्वर का वचन है। लिखा है यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, तो पहली आशीष परमेश्वर कह रहे हैं मैं समय समय पर मेंह बरसाया करूंगा और तुम्हारी भूमि अपनी उपज उपजाएगी। वो कह रहे हैं यदि तू मेरी विधियों पर चलता रहे, यदि तू वो करे जो मेरी नजर में ठीक है, तो कह रहे जब भी तुझे जरूरत होगी ना मैं वहां मेंह बरसाऊंगा, तुम्हारी हर जरूरत में मैं मेंह बरसाऊंगा। और वो कह रहे हैं सिर्फ मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, उसके बाद वो कह रहे हैं मैं तुझे और इसके साथ आशीष दूंगा। यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली इस संसार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि हर एक चीज का एक समय है, बोने का एक समय है और काटने का एक समय है। जब एक किसान एक बुआई करता है तो उसके बाद वो क्या करता है, बुआई करने के बाद वो इंतजार करता है, बारिश का इंतजार करता है, फिर वो फसल के तैयार होने का इंतजार करता है, फिर उसके बाद वो इंतजार करता है कि अब कटनी का समय आया है, फिर वो कटनी करता है, उसके बाद फिर वो अनाज को देख के वो खुश हो जाता है। पर जब वो कटनी करता है तो वो वक्त वो बुआई नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्त बुआई के लिए सुटेबल नहीं होता, वो वक्त बुआई के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहां पर इस वचन में सबसे मुख्य बात यह है कि 5वें वचन में लिखा है कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। कितनी आशीष की बात है। वो कह रहा है अगर तुम मेरी विधियों पर चलोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानकर चलोगे, जो मेरी नजर में सही है वो करोगे, तो कह रहे हैं कि मैं बोने के समय भी तुम कटनी काटोगे और कटनी काटते समय भी तुम बोओगे। कितना अद्भुत वचन है। बोते समय भी तुम काटोगे और काटते समय भी तुम बोओगे। ऐसा संसार में कभी नहीं होता। परमेश्वर कह रहे हैं पर जब तुम मेरी मर्जी पर चलोगे तो मैं ऐसा तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मन चाहा भोजन दूंगा, मैं तुम्हें स्वाद अनुसार भोजन दूंगा। और आगे लिखा है कि अपने देश में तुम निश्चिंत बसे रहोगे। जानते हैं 6ठे वचन में आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है और मैं तुम्हारे देश में तुम्हें सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और कोई तुम्हें डराने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें डराने वाला नहीं होगा। और 9वें वचन में लिखा है मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुमको फलवंत करूंगा और मैं तुमको बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। पर कैसे आएंगी आशीष हमारे जीवन में, कैसे होंगी ये बातें पूरी? परमेश्वर कह रहे हैं इसका एक ही, सिर्फ एक ही जरिया है और वो है आज्ञाकारिता।
हमारी ज़रूरतों की पूर्ति वो करेगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं समय समय पर तुम्हारे जीवन में मेंह बरसाऊंगा, और कह रहे हैं मैं सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करूंगा, मैं मनचाहा भोजन तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ दूंगा। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं, बोने के समय भी तुम काटोगे और काटने के समय भी तुम बोओगे। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सच्चाई से ना परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, उसकी सुनकर उसके पीछे चल रहे हैं और वो कर रहे हैं जो उसकी नजर में सही है, वो बातें अगर तुम कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहता हूं जो ये वचन लिखा गया है ना, ये आपके जीवन में एक जीवित गवाही होगा। जो लोगों ने अपने जीवन में इस वचन पर चले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वो किया है जो परमेश्वर की नजर में सही है और उसकी विधियों पर चल रहे हैं, उसका भय मानकर चल रहे हैं, उसकी चेतावनियों को सुनकर चल रहे हैं ना, मैं आज आपसे कहता हूं उनके हर एक के जीवन में ये जीवित गवाही है कि उनको परमेश्वर ने अपने घरों में निश्चिंत रहने दिया है। वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वो बोते वक्त भी काट रहे हैं और काटे वक्त, जो काटने का वक्त है उसमें भी वो बोत रहे हैं। परमेश्वर उनके शत्रुओं को उनसे दूर ले गया है। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं ना मसीह होने के नाते, तो हर एक उस मसीह के जो ऐसी जिंदगी जीता है, जो सच्चाई की जिंदगी जीता है, उसके जीवन में ये वचन एक जीवित गवाही के रूप में, जीवित गवाही के रूप में परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे मनचाहा भोजन दूंगा, मैं तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा। और वो कह रहा है कि तुम सुकून की जिंदगी जियोगे और तुम्हें डराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा को पूरा करूंगा। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि हम चौकस हो जाएं। परमेश्वर कह रहे हैं, आज वचन के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को, सावधानी से पूरा करने को मन लगाकर उसकी सुने, तो वो आगे वो कह रहे हैं व्यवस्था विवरण 28:1 में, तो मैं पूरी पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ ठहराऊंगा। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये चेतावनी दे रहा है कि अगर तू मेरी विधियों में चलना चाहता है, परमेश्वर कह रहे हैं अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो बातें मेरी नजर में ठीक है अगर वो तू कर रहा है, अगर तू सच्चाई से मेरे पीछे चल रहा है, तो पहली बात आज परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा भला होगा। परमेश्वर कह रहे हैं तेरा भला होगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, और सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं तुझे मनचाहा भोजन दूंगा, मैं तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं तेरे शत्रु तुझसे दूर हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि तू काटने के वक्त भी बोएगा और बोने के वक्त भी तू काटेगा। तू निश्चिंत जिंदगी जिएगा, तू सुकून की जिंदगी जिएगा, तुझे कोई डराने वाला नहीं होगा। मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तेरे साथ अपनी वाचा को पूरा करूंगा। पर इसके लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ में बने रहना है, और उसके लिए एक ही जरिया है। वो कह रहे हैं यीशु मसीह आज्ञाकारी था, इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ किसी और का उदाहरण नहीं दिया, यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद का उदाहरण दिया कि जैसे मैंने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना हूँ, वैसे तुम मेरी आज्ञा को मानो, तभी तुम मेरे प्रेम में बने रह सकते हो। तभी मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा और तुम्हारे अधूरे आनंद को पूरा करूंगा। मैं उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बढ़ाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, एक ही जरिया है उसके प्रेम में बने रहने का, एक ही जरिया। कई बार हम सोचते हैं हम सुबह उठेंगे और हम एक प्रार्थना करेंगे, हम एक गीत गाएंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे और हम कहेंगे हमारा परमेश्वर से प्रेम हो गया। और जब हम फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं और जब हम दूसरी चीज़ें करते हैं, हम दूसरे काम करते हैं, फिर हमारा दूसरी बातों से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम प्रेम नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे प्रेम में तुम्हें निरंतर बने रहना है। इसके लिए एक ही जरिया है, इसके लिए एक ही माध्यम है, वो है आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता का मतलब है वो करना जो उसकी नज़र में ठीक है, वो काम करना जो उसकी नज़र में सही है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन मेरे और आपके जीवन को आशीषित करेगा, ताकि हम अपने जीवन को जांचेंगे कि क्या हम परमेश्वर की नज़र में सही हैं, क्या हम उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, क्या हम उसकी चेतावनियों को सुन रहे हैं, क्या हम उसकी विधियों को मान रहे हैं, कहां हम गलत हैं और कहां हम सही हैं। खुदाबंद आज मैं ये दुआ करता हूं
कि तेरे बच्चे आज इस वचन के बाद ये जान पाए, ये समझ पाए कि अपने जीवन में कि वो कहाँ गलत है और तेरे साथ अपने रिश्ते को सही कर लें, ताकि उनका आनंद पूरा हो जाए। और तू यही चाहता है, तू कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम सुख की जिंदगी जियो, तुम एक निश्चिंत जिंदगी जियो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें कोई डराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुमसे दूर कर दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। आइए हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपे और हम दुआ करें। खुदाबंद सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि तू भला है परमेश्वर है और तू हमारे साथ सदा भलाई करता है प्रभु। आज हम ये दुआ करते हैं प्रभु कि हमारी मदद कर, तू हमें ये सिखा परमेश्वर कि हम तेरी आज्ञा पालन कर सकें प्रभु। तेरी विधियों को तू हमें सिखा ताकि हमारा भला हो प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु कि हम तेरी आज्ञाओं पर चल सकें प्रभु। आज तक परमेश्वर अगर हमने तेरी नहीं मानी है और तेरी आशीषों से दूर हो गए प्रभु, आज तू हमें सिखा, तू हमें बता परमेश्वर प्रभु, तेरी चेतावनियों को सुनकर प्रभु हम उन पर ध्यान लगाएं, ताकि हम एक निश्चिंत जिंदगी जिएं, ताकि हम एक सुकून की जिंदगी जिएं प्रभु, वो जिंदगी जो देने के लिए तू आया परमेश्वर। हम तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते प्रभु। आज से प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु कि तेरी विधियों पर हम चल सकें, इसके लिए तू हमारी मदद कर और अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष दे और बरकत दे।